2025 खत्म होने वाला है और इस साल कई लोगों को मिली होगी अपनी ड्रीम जॉब, अपनी ड्रीम गर्ल, अपनी ड्रीम लाइफ। कुछ लोगों को मिला होगा ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम बाइक। लेकिन सबसे बड़ा ड्रीम होता है एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ, जो कि कई लोगों की अभी पेंडिंग है और बहुत सारे लोगों को मिल भी चुकी होगी। लेकिन हमने उस कैटेगरी में जाके खड़े होना है जिस कैटेगरी में वो लोग हैं जिनको मिल चुकी। सो वो मिलेगी कैसे, समझते हैं हमारी आज की वीडियो में मेरे यानी केशव के साथ। चलिए मैं फिनवेश यादव। हर किसी का सपना होता है एक वेल्दी और हेल्दी लाइफ का, लेकिन हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन वेल्थ हमेशा हमारे हाथ में होती है। तो 2026 जब स्टार्ट होगा तो कई लोगों की मन में होगा कि हम एक नया रेजोल्यूशन देते हैं, कुछ इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को जिनको इस साल जॉब लगी होगी वो चाहते होंगे कि हम उतना पैसा इन्वेस्ट करें। कुछ लोग होंगे जो जॉब से मिले हुए पैसों को ऐसे ही पानी की तरह बहा देते हैं और अपने लिए कुछ सेव नहीं करते, अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते। ये सारी चीजें जो होती है ये कहीं ना कहीं हमें बहुत हेल्पफुल होती है कि हम एक वेल्दी लाइफ जो है अपनी क्रिएट कर सके, ताकि हमें कभी सोचना ना पड़े कुछ चीज को लेने से पहले कि यार जेब में पैसा कितना है। पैसिव इनकम से रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। पर अभी बात हो रही है कि हम अपनी नई इन्वेस्टमेंट जर्नी कहां पर शुरू कर सकते हैं। देखो बॉस, बात यह है कि आज के टाइम पे आपको बहुत से ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहां पर आपको सुनने को मिलेगा कि मार्केट बहुत महंगा है, गोल्ड बहुत महंगा है। यार ये सारी चीजें ना मैं बहुत सालों से सुन रहा हूं। जब निफ्टी 10,000 पर था तब भी लोगों को निफ्टी महंगा लगता था। आज निफ्टी करीब 26,000 पर है, तब भी लोगों को महंगा लगता है। गोल्ड जब 30,000 रुपए तोला था, या छोड़ दो 10,000 रुपए तोला भी था, तब भी लोगों को महंगा लगता था। 20 का हुआ तब भी महंगा लगा, 50 का हुआ तब भी महंगा लगा, लाख का हुआ तब भी महंगा लगा। आज 1,30,000 का है तब भी महंगा लग रहा है। अगर आपको ये कह दे कि यार 10 लाख लगा दो, लेकिन नहीं है 10 लाख, तो फिर क्या लगाए भाई? 1000 है वही लगा दो, 1500 लगा दो, 2000 लगा दो, 5000 लगा दो, 500 लगा दो, 100 लगा दो। कहीं से तो शुरुआत करो, क्योंकि शुरू करना हमारे हाथ में। ध्यान रखना, कोई भी लेवल कभी भी महंगा नहीं होता। हाँ, मार्केट में रिस्क जरूर है। अब हमें कई लोग बोलेंगे कि हमें नॉलेज नहीं है, हम कहां से शुरू करें? आप वीडियो बना रहे हो, आपको नॉलेज होगी, हमें कोई रास्ता दिखाओ। हमें क्या पता कि हम सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सिक्योरिटी जरूरी है। मैंने क्या बोला था कि हेल्थ एक चीज है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, वेल्थ हमारे हाथ में है ना। तो वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। वेल्थ तो है ही नहीं, प्रोटेक्ट कैसे करें? अरे वेल्थ को बनाएगा कौन? पैसा बनाएगा ना। पैसे को पहले प्रोटेक्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं छोटी छोटी इंप्लीमेंट्स करके। सबसे पहला इंप्लीमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूं, मेरे को कौन सी बीमारी है, आज मैं 21-22 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, जो भी आपकी एज हो, ठीक है। तो आपकी नजर में ये होगा कि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस हर टाइम पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे हमें तो कंपनी ने करा के दे रखा है ना, तो हम अपना कराएंगे ही नहीं। सबसे रॉन्ग अप्रोच है। कभी तो कंपनी छोड़ोगे, किसी ऐसी कंपनी में चले गए जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं, कल को अपना बिजनेस कर लिया, तब क्या करोगे? तब इंश्योरेंस लोगे तो उस टाइम इंश्योरेंस आपको बहुत महंगी मिलेगी। आज अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, आपकी एज के अकॉर्डिंग, अगर आप 20, 21, 22 साल के हो, आपको 300-400 रुपए महीने के हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। थोड़ा आपकी एज ज्यादा है, आप 25 साल के आसपास हो, आपको हो सकता है 500-600 रुपए महीने का खर्चा करना पड़े। तो समझो आपकी एज है लगभग 40 साल। तो 40 साल की एज में आपको आज के हिसाब से आपकी जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा हर महीने की, अगर मैं बात करूं तो लगभग 1200 से 1500 रुपए होगा। ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, ये उतना बढ़ता जाएगा। और हम आज की बात कर रहे हैं। आप अगर आज 20 के हो तो आप 40 में कब पहुंचोगे? आज से 20 साल बाद। उस टाइम प्रीमियम कितने ज्यादा महंगे होंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसका प्रीमियम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको पहले खरीद के रख लेना चाहिए। मेन क्वेश्चन आता है शुरुआत कहां से करें, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उन्हें पर्सनल फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं होती। अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने उसके बारे में इतना पता नहीं होता। सारा ध्यान होता है सिर्फ खर्चे करने की तरफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, वेल्थ और हेल्थ। हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है, वेल्थ हमारे हाथ में है। लेकिन हेल्थ इज द मेजर रीजन टू डिस्ट्रॉय अवर होल वेल्थ। अगर एक बीमारी हो गई, 2 बीमारी हो गई, 3 बीमारी हो गई, बड़े से बड़ा आदमी ना इस बीमारी के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी वेल्थ खो देता है। सिर्फ एक गलती, एक हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना। तो आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो,
आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखनी चाहिए। तो आपको एक एटलीस्ट 10-20 लाख का हेल्थ कवर लेके चलना चाहिए, और आप जितना अर्ली उस हेल्थ कवर को लोगे उतना वो आपको सस्ता मिलेगा। दूसरी, आपको बेनिफिट चाहिए इंश्योरेंस का, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आप सोच सकते हो कि मेरे पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, अभी मुझे क्या होने वाला है। तो भाई टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि उम्र के साथ बढ़ता जाता है, महंगा होता जाता है। अब जितना जल्दी ले लोगे वो अमाउंट उसी टाइम पे फिक्स हो जाएगा। तो मान लो आपने आज कोई लिया है टर्म इंश्योरेंस कवर, और आपको आज प्रीमियम देना पड़ रहा है साल का 7,000, 8,000, 10,000, तो वो यही फिक्स रहेगा। वो आप चाहे 70 साल के भी हो जाओगे ना, तब भी आपको इतना ही देना पड़ेगा। अब उसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि आप किसी में 10 साल ही पे करते हो, बाकी सारी जिंदगी आपको कवर मिला रहता है ना। तो ऐसे जो प्योर टर्म इंश्योरेंस है, जो कि इंश्योरेंस पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं, वो आपको टाइमली लेके रखना चाहिए, क्योंकि आज आपका चाहे कोई डिपेंडेंट ना हो, कल को तो होगा। अरे आपके पेरेंट्स तो हैं, मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये वो चीजें, एक हेल्थ और एक मिस हैपनिंग, ये दोनों ही कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग का पार्ट है, और ये कभी बता के नहीं आते हैं। इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हो सकते, लेकिन हमें कुछ प्रिपरेशन करके रख लेनी चाहिए, ताकि अगर कल को हम चले जाएं तो हमारे पीछे वाले कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़े बहुत स्टेबल रहें। अब हो गई इंश्योरेंस की बात खत्म। अब बात आते हैं मेजर टॉपिक, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? अगर आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। म्यूचुअल फंड्स सबसे सही, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आपका पैसा जो मैनेज कर रहे हैं, जो एएमसीज है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वहां पर आपके पैसे को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं ना। वो जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफी सालों का, काफी डिकेड्स का एक्सपीरियंस लेकर मार्केट में बैठे हुए हैं और आपके पैसे को स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी रिस्की है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने किसी के चाचा से सुना, किसी के दादा से सुना, ड्राइवर से सुना, किसी से भी सुना कि ये शेयर अच्छा है, इसको खरीद लो, गलत। अगर नॉलेज है, आप उसके फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो, आप कंपनी की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आपको समझ आती है फाइनेंस, तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट खुद से कर सकते हो। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है, गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम रिस्क कम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, दोनों तरह की कैटेगरी। रिस्क कम ले सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स में भी कई तो बॉन्ड्स आते हैं जो कि आपके पैसे को बिल्कुल ही सेफ रखते हैं, ठीक है। आप कम रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इक्विटी में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, गोल्ड में भी रिस्क है, लेकिन इतना नहीं है एज कंपेयर टू इक्विटी। गोल्ड में रिस्क कम है। आप अगर मिड साइज के, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, आप गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड नहीं, ईटीएफ के थ्रू, ठीक है, डिजिटल गोल्ड, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो, अगर कंपनी, जिस कंपनी को आपने, कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होता है, आप किसी कंपनी को लोन देते हो, ठीक है, अगर वो कंपनी ही कैपेबल नहीं है आपका अपना लोन रीपे करने में, तो आपका पैसा वहां पर, आपकी कैपिटल लॉस हो सकती है। उसके लिए अलग अलग क्रेडिट रेटिंग आती है ना, AAA रेटेड, AA रेटेड, A रेटेड, ऐसे डाउन होते होते बहुत सारी रेटिंग के बॉन्ड्स आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो जो बॉन्ड अच्छी कैटेगरी में है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन एफडी से तो बहुत ज्यादा मिलता है। वहीं पर अगर बात आती है AAA रेटेड, आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मिलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड जो होते हैं वो सेफेस्ट बॉन्ड होते हैं। सरकार आपका पैसा लेके नहीं भाग रही है, ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं आपको आपका पैसा वापस करेगी, इंटरेस्ट भी देगी, तो उनपे आपको ब्याज थोड़ा कम मिलता है, लेकिन एफडी से ज्यादा मिलता है। तीसरी आपके पास ऑप्शन रहती है, आप अपना पैसा किसी यूलिप प्लान के थ्रू, है ना, जब आप कोई यूलिप होते हैं, यूनिट लिंक प्लान, ठीक है, जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस भी होती है और आपका एक अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट भी होता चला जाता है, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, यूलिप जो है थोड़े सेफ है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पैसा जो है वो डेट में भी लगा होता है, इक्विटी में भी लगा होता है। कुछ इक्विटी लिंक यूलिप्स भी आते हैं जिसके अंदर आपका पैसा इक्विटी में होता है, तो वो सिमिलर रिस्क कैरी करते हैं, लेकिन वहां पर आपको इंश्योरेंस मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलती है। कंक्लूजन पर, अब कंक्लूजन में मैं दो बातें करूंगा। पहली, उन लोगों के लिए जिनका पैसा बचता ही नहीं है, जिनका सारा पैसा खर्चा हो जाता है, तो हमने एक वीडियो बनाई थी पैसिव इनकम की।
और दूसरी बनाई है एक और वीडियो लोन ट्रैप की। लोन ट्रैप की वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी सैलरी से ज्यादा जिनकी ईएमआई चल रही है, तो वो लोन ट्रैप वाली वीडियो देखना। और पैसिव इनकम वाली वीडियो वो लोग देखना जिनके पास पैसा बच नहीं रहा है, पैसा जो है वो खर्चा होता चला जा रहा है। तो वो पैसा रिकॉर्ड कर करके ना आप पैसा कहीं ना कहीं बचा सकते हो। रिकॉर्ड कैसे करोगे? खर्चे रिकॉर्ड करने हैं आपने, जो आपने खर्चा किया उसको रिकॉर्ड करो। जैसे ही पता लगा ये फालतू खर्चा, अगले दिन से वो खर्चा बंद कर दो। ठीक है, जहां पैसा बचा सकते हो वहां बचाओ और उस पैसे को नए साल में नई शुरुआत, नई इन्वेस्टमेंट, ताकि हम उस कैटेगरी से हटें जहां पर हमें सोचना पड़ता है कि यार ये मैं किसी दिन इतना बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, की जगह पे हम उस कैटेगरी में आ जाए कि हाँ लोग हमें देखकर बोले कि दैट इज द रियल इंस्पिरेशन, इसके जैसा बनना है। सो ये थे कुछ हॉट पॉइंट्स जो मैंने 2026 की स्टार्टिंग के लिए आपको बताए, जिसके अंदर आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जिनको आप हेल्दी एंड वेल्दी सच में देखना चाहते हैं, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और शून्य के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कीजिए। वहां पर भी हम आपको रील्स के माध्यम से पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारी अपडेट और स्टॉक मार्केट की बहुत सारी अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.